डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लगातार जो है किसी न किसी वायरस के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो आज की हमारी न्यूज़ है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो एक नए प्रकार का वायरस पाया गया है, जिसको जो है कैंपहिल वायरस या जो तरीके से निपाह वायरस के परिवार से समझा जा रहा है। तो आपको पता है निपाह वायरस जो है वो जो है जानवरों से जो है इंसानों में फैलता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये भी वायरस जो है इंसानों में फैल सकता है और कल को बहुत बड़ी महामारी का कारण भी बन सकता है। तो इस वायरस के बारे में समझेंगे कि इसके लक्षण क्या है, कहाँ पर पाया गया है, कैसे कैसे फैलता है और मनुष्यों को कितने या कितना प्रतिशत प्रभावित करता है, मृत्यु दर कितनी होने वाली है, क्या इसके पहले क्या ऐसा कोई वायरस किसी अन्य देश में पाया गया है। सारे पहलुओं को जो है इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, कैंपहिल वायरस से अल्बामा जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में है, में महामारी का खतरा। तो जो ये एरिया है यहाँ पर बोला जा रहा है एक्चुअली जैसे इसके रिसर्च की गई, उसके बाद सामने आया है कि अगर ये वायरस फैलता है तो कल को इंसानों को बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि इसकी मृत्यु दर जो है 70% है, मतलब अगर 100 बीमार पड़े तो 70 लोग जो हैं उसमें मर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो हैं बताई जा रही हैं। निपाह से संबंधित जो है कैंपहिल उत्तरी अमेरिका में उभरा है तथा इसके पशुओं से मनुष्यों में फैलने की आशंका है। जब कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है तो वो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है पशुओं की जनसंख्या अच्छी खासी होती है। वो आपको कहीं ना कहीं या किसी न किसी माध्यम से आपके संपर्क में कब आएंगे आपको पता नहीं रहता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब इसको पाया किस में गया, तो छछूंदर होते हैं, ठीक है, छछूंदरों में पाया गया है। देखिए लिखा है, हाल ही में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने रिसर्च की है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि जो कैंपहिल वायरस है छछूंदरों में पाया गया है। यह वायरस जो है निपाह वायरस परिवार से संबंधित है, जिसको आप निपाह वायरस बोलते हो, और जो है हेंड्रा वायरस जैसा खतरनाक वायरस का हिस्सा भी है। हेंड्रा वायरस भी कुछ हद तक जो है निपाह वायरस जैसा ही होता है। इसमें भी जो है संचरण दर बहुत तीव्र होती है, मृत्यु दर भी 50 से 60% के बराबर होती है। तो इन्हीं सबसे संबंधित इसको बताया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका में पहली बार, देखो यहाँ पर पहचान पहली बार की गई है। इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई अन्य देश है तो वहाँ पर जो है इसके साक्ष्य या इससे संबंधित जो बीमार है वो मिले हैं, लेकिन जो है नॉर्थ अमेरिका में ये पहली बार मिला है। अब यहाँ पे बात करें कैंपहिल निपाह वायरस जो है, यह वायरस जो है उसके बारे में, तो कैंपहिल वायरस एक निपाह वायरस या निपाह वायरस का ही हिस्सा है। यह हेंड्रा और निपाह वायरस से संबंधित है। जो पहले आपको मैंने बताया कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाला जो हिस्सा है वहां पर पहली बार मिला है, लेकिन इसके पहले जो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में यह पाया गया था। तो यहाँ पर जो है कई लोग बीमार हुए थे, तो ये चर्चा में था। निपाह वायरस जो आमतौर पर चमगादड़ों द्वारा फैलता है, मनुष्यों और जानवरों दोनों में गंभीर श्वसन और तंत्रिका संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो खासकर जो है ज़्यादातर चमगादड़ों के द्वारा ही फैलता है। उससे जैसे उसने किसी फल को खाया, उस फल को जो है किसी अन्य जानवर ने खाया, उस जानवर को किसी इंसान ने खाया तो भी हो सकता है, या अन्य तरीके हैं, सुअर के माध्यम से भी फैलता है, घोड़ों के माध्यम से भी फैलता है और छछूंदर के माध्यम से भी फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जो है इसको बोला जाता है कि ये चमगादड़ों के माध्यम से ही फैलता है। हेंड्रा वायरस की जो है हेंड्रा वायरस की मृत्यु दर, जिसके बारे में हम पढ़े 70% है, मतलब 70% लोग जो है मौत के घाट उतरते हैं अगर जो है कोई इस बीमारी से ग्रसित होता है। लेकिन जो निपाह वायरस है उसकी मृत्यु दर जो है लगभग 40% से लेकर के 75% तक रहती है, जो कि अपने आप में अच्छी खासी मात्रा यहाँ पर भी है। यह वायरस ना केवल चमगादड़ में, इसके अलावा आपको जो है अन्य जीवों में सुअर आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, छछूंदर भी काउंट कर सकते हो, इनके माध्यम से जो है फैल सकता है। जैसे अभी रिसर्च जो सामने आ रही है इसमें बोला गया है कि ये छछूंदरों के माध्यम से जो है अन्य जगहों पर फैल रहा है, कल को इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि जो उत्तरी अमेरिका में पाया गया है उसके बारे में क्या खतरा है, कैसे जो है फैलेगा, तो यह जो है निपाह वायरस की पहचान जो है यहाँ पर की गई है। इसके पहले हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया बोला, उसमें जो है बांग्लादेश आपका आएगा, हमारा पड़ोसी देश जो है ऑस्ट्रेलिया में भी फैला है, मलेशिया में भी फैला हो, अच्छी खासी मात्रा में जो है वहां पर लोग मरे थे। लेकिन अब जो है हमें कहां देखने को मिल रहा है, उत्तरी अमेरिका में। इस वायरस की खोज जो है इसके वैश्विक स्तर पर फैलने का संकेत देती है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। देखो जब पहले कोई बीमारी फैलती है हम उसका इलाज ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब दोबारा बीमारी वही फैलती है इसका मतलब है कि पहले की हमारी दवाइयां, रिसर्च सारी फेल हो गई हैं और जो है अब ज़्यादा खतरनाक स्तर पर फैलेगा। जैसे हमारे पास जो है कोरोना के वैक्सीन है, कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अगर कल को कोरोना दोबारा आ जाए, थोड़ा
सा जो है एडवांस वर्जन में या ज़्यादा फैले मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करना और भी जो है मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसका सबसे करीबी रिश्तेदार, इनके भी रिश्तेदार होते हैं, तो लंगिया वायरस जो है इसका सबसे करीबी रिश्तेदार है, जो चीन में छछूंदरों से इंसानों में फैलता है। अब फिर बोलेंगे भाई सारी बीमारियों की जड़ जो है एक तो जानवर जो होता है वो होता है चमगादड़, या दूसरा अगर देश की बात करें तो होता है चीन। चीन से ही क्यों फैलता है? क्योंकि वो खान पान में ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जिसको आम मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। और अगर कोई जूनोटिक डिजीज़ है जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है तो उसी एरिया से फैलेगी जहाँ के लोग जानवरों को बिल्कुल आंख बंद करके खा रहे हैं, किसी भी जानवर को खा रहे हैं। तो क्या है, ज़्यादातर ऐसी बीमारियाँ जो इसी इलाके से फैलना शुरू होती हैं, बस उनके खान पान की वजह से। अब बात करें अगर जो है लक्षण और प्रभाव क्या है, तो लक्षण यही है कि आपको जो है वीकनेस फील होगी, सर दर्द होगा, उल्टियाँ आएंगी। ये सारे लक्षण हैं जो आपको शुरुआती समय पर दिखाई देंगे। हेनिपाह वायरस, जिसमें निपाह और हेंड्रा जैसे वायरस शामिल है, एक ही वायरस है, उसमें बहुत सारे वायरस शामिल है। मनुष्यों और जानवरों में गंभीर श्वसन, सांस लेने में समस्या होगी और आपके तंत्रिका संबंधी मतलब जो है ब्रेन से संबंधित जो है समस्याएं आपको होना शुरू हो जाएंगे। आपको बुखार होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश जैसी समस्याएं जो है इसमें आम बताई गई हैं, जो बाद में जो है ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। और ये एक तरीके से लक्षण इसका ये है कि इन सबके बाद जो है इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये सारा जो है यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है। हेंड्रा वायरस भी इसी तरह की समस्या उत्पन्न करता है और जो है लास्ट में अगर कंडीशन बहुत खराब होती है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर बात करें अगर कैंपहिल वायरस की, मनुष्यों में फैलता है तो परिणाम भी उतने ही गंभीर होंगे। जानवरों की बीमारी है, लेकिन अगर जानवरों से मनुष्यों में फैलेगा तो उसके परिणाम जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसके अभी तक असर केवल छछूंदरों पर ही इसका देखा गया है, लेकिन अगर ये छछूंदरों से इंसानों में फैलता है, इस पर रिसर्च की जाएगी कि क्या ये फैलेगा, अगर फैलेगा तो इसके प्रभाव कैसे क्या होने वाले, इन सब पर जो है अभी रिसर्च जारी है और बाकी भी है। अब बात करें फैलेगा कैसे। देखिए मान लीजिए जो है चमगादड़ ने कोई फ्रूट खाया, फ्रूट को जो है सुअर ने खाया, आपको पता है सुअर भी लोग खाते हैं, तो इंसानों में फैल सकता है। जो है यहाँ पर जो है चमगादड़ों से जो है नीचे घोड़े ने खाया या घोड़े के माध्यम से जो है इनके लार्वा के माध्यम से या जो भी जो है तरल पदार्थ बॉडी से निकल रहा है उसके संपर्क में अगर कोई इंसान आता है तो इंसानों को भी हो सकता है। सेम ऐसा ही है फ्रूट्स में है कि कोई फ्रूट ऐसा है जो कि क्या है इन्फेक्टेड है और आपने उसका सेवन किया तो आप भी कल को बीमार हो सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है ये फैलेगा ही फैलेगा। देखो फिर क्या लिखा है, मुख्य रूप से चमगादड़ों द्वारा फैलता है, यही इसके मेजबान है। इसके अलावा वायरस जो है जानवरों से भी फैलता है, जिसमें है घोड़े, सुअर और छछूंदर। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इनके माध्यम से भी ये फैल सकता है। संक्रमित जानवर जो भी होंगे, अब ऐसा नहीं है कि कोई जानवर नॉर्मल घूम रहा है वो संक्रमित नहीं है तो आपको संक्रमित नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड है इस वायरस से तो आपको जो है इन्फेक्ट करने के 100% चांसेस हैं। और ज़्यादातर ये होता है तरल पदार्थों के माध्यम से जो है अगर आप संपर्क में आते हो उनके तो जो है आप जो है यहाँ पर बीमार हो जाएंगे। अब देखो कोई जो है जानवर बीमार है तो उसके मतलब उसके लार्वा में, उसके मूत्र में ये सारे वायरस जो है घूम रहे होंगे। अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो वो वायरस आपकी बॉडी तक पहुँचेगा और जो है आप भी बीमार हो जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये इसी परिवार से संबंधित है तो मनुष्य में फैलने की भी संभावना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसर्च चल रही है, नाम इसका जो है कैंपहिल वायरस रखा गया है। अब इन्होंने ये बोला है कि जब ये निपाह वायरस या हेनिपाह वायरस के परिवार से संबंधित है और हेनिपाह वायरस जो है एक तरीके से जानवरों से इंसानों में फैलता है, जब उसी परिवार का मेंबर है तो हरकतें भी कुछ उसी प्रकार की होंगी, सिम्टम्स भी उसी प्रकार के होंगे और फाइनल जो एक तरीके से जो रिजल्ट निकलता है वो भी सेम ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कल को जो है इंसानों में फैले वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकता है। तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ तक है। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, कैंपहिल वायरस का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन सा वायरस है? अब कभी सोचा है कि वायरसों के भी रिश्तेदारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बताना है निपाह वायरस है, लंगिया वायरस है, हेंड्रा वायरस है या फिर इबोला वायरस है। अभी जस्ट आई थिंक 2 मिनट पहले बताया था इसके करीबी रिश्तेदार के बारे में, अब आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये रहा बहुत छोटा सा आर्टिकल। आई होप ये इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव भी था। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते हैं। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।